बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे क्लास ड्यूटेरोमाइकोटा के बारे में। ओके, सो क्लास ड्यूटेरोमाइकोटा को हम फंगाई इम्परफेक्टी भी कह सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और ना ही कोई सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डिवीजन जाइगोमाइकोटा की, तो इसमें एक सेक्सुअल स्पोर बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर। डिवीजन बेसिडोमाइकोटा के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनता है उसे हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर। सिमिलरली डिवीजन एस्कोमाइकोटा के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनता है डेट इज द एस्कोस्पोर। लेकिन फंगाई इम्परफेक्ट के अंदर कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता। ठीक है, सो इनके जो हाइफी होते हैं ना, वो या तो सेप्टेड भी हो सकते हैं या ए सेप्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, सेप्टेड यानी कि सपोज दिस इज अ हाइफी और इसमें से काफी सारे दरवाजे होंगे। ठीक है ना, काफी सारे ऐसे सेप्टाज होंगे। ठीक है, और इन कंपार्टमेंट में क्या होंगे, काफी सारे न्यूक्लियसेस होंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली सेप्टेड भी हो सकते हैं, ए सेप्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज दिस इज द हाइफी और इस हाइफी के पास क्या है, कोई भी सेप्टा नहीं है, लेकिन क्या है, इसके पास काफी सारे न्यूक्लियस हैं। ओके, और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाय द हेल्प ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है ना, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर एंड फ्रेगमेंटेशन। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द स्पोरेंजियोस्पोर। ये क्या है, दिस इज द स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इस स्पोरेंजियोस्पोर से एक नई हाइफी अराइज हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोनिडियोस्पोर की, सो सपोज दिस इज द कोनिडियोस्पोर। सो जब कोनिडियोस्पोर को फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब इसको न्यूट्रिएंट्स और पानी वगैरह मिलेगी, तो ये जो कोनिडियोस्पोर है ना, ये भी जर्मिनेट हो जाएगा और इससे नई हाइफी अराइज हो जाएगी। ठीक है, और डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि सपोज दिस इज द हाइफी ऑफ डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटा मेंबर्स। और ये हाइफी की, इस हाइफी के बेसिकली क्या हो गए, काफी सारे सेगमेंट्स हो गए, काफी सारे टुकड़े हो गए। ठीक है, अब ये जो एक टुकड़ा है ना, ये बेसिकली एक नई हाइफी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली चूंकि इनके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इस वजह से इनके पास कोई सेक्सुअल ऑर्गन भी नहीं होता। ठीक है, सो देयर इज नो गेमिटेंजिया प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ठीक है, इनके अंदर ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना तो इनके अंदर कोई फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, और हमें पता है कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैरियोगेमी होती है। ठीक है, कैरियोगेमी यानी कि जब न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं ना, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, तो बेसिकली एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, और जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, इस वजह से कोई भी कैरियोगेमी नहीं होगी। ओके, इनके अंदर बेसिकली पैरासेक्सुअलिटी का प्रोसेस होता है। ठीक है, पैरासेक्सुअलिटी यानी कि सपोज दिस इज द हाइफी, ये एक हाइफी है और इस हाइफी में क्या है, काफी सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, एंड सपोज दिस इज द अनदर हाइफी, ये एक दूसरी हाइफी है दूसरे मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटा की। ठीक है, सो दिस इज हाइफी नंबर 1 एंड दिस इज हाइफी नंबर 2। ठीक है ना, ये हाइफी नंबर 1 सेपरेट है और हाइफी नंबर 2 भी सेपरेट है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, एक्स शेप क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्रोमोसोम। और इस हाइफी नंबर 2 के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली पैरासेक्सुअलिटी में क्या होता है कि हाइफी नंबर 1 का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का एक पार्ट इस दूसरे वाले क्रोमोसोम से बेसिकली एक्सचेंज हो जाएगा और इस वाले क्रोमोसोम का एक पार्ट इस वाले क्रोमोसोम से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि इस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट इस क्रोमोसोम के पास चला गया और इस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट इस क्रोमोसोम के पास चला गया, तो नतीजे में हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, सो इस क्रोमोसोम के पास ये वाला पार्ट है जो कि इस वाले क्रोमोसोम से आया है। ठीक है ना, ठीक है, सो ये वाला जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है, ये कहां से आया है, ये इस वाले क्रोमोसोम से आया है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को बेसिकली हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है, और इसी पैरासेक्सुअलिटी के नतीजे में एक नई हाइफी जो है ना, वो बेसिकली अराइज होती है। ठीक है, सो बेसिकली ओनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ओनली टेक प्लेस। ठीक है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कैसे छेड़छाड़ की हमने यहाँ पे बेसिकली हमने न्यूक्लियस का पार्ट लिया व्हिच इज अ क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम का एक पार्ट लिया और उसको एक्सचेंज करवा दिया दूसरे हाइफी के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पैरासेक्सुअलिटी। और ये भी एक किस्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑल्दो प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होती। ठीक है ना, प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लास ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर नहीं होती, लेकिन जो पैरासेक्सुअलिटी है ना, ये भी एक किस्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, लेकिन प्योर नहीं। ठीक है, एंड द एग्जांपल ऑफ द
class Deuteromycota, that is the Penicillium notatum and the Aspergillus. Okay.